हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दिल्ली शहर में मनोज अपनी पत्नी कविता और अपने बेटे योगेश बहू शालिनी के साथ रहता है। मनोज पूरे मोहल्ले में शर्मा जी के नाम से मशहूर थे। शर्मा जी बहुत ही स्वादिष्ट दही भल्ले बनाते हैं जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। एक दिन शर्मा जी ने दही भल्ले बनाने होते हैं और तभी पड़ोस के वेद प्रकाश आ जाते हैं। अरे आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैंने अभी अभी दही भल्ले बनाए हैं। बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए भी बनाता हूँ। शर्मा जी एक प्लेट में वेद प्रकाश जी के लिए भी दही भल्ले लेकर आते हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं। अरे भाई शर्मा जी शर्मा जी से दोस्ती करने का सबसे ज्यादा यही फायदा होता है कि इतने स्वादिष्ट दही भल्ले खाने को मिलते हैं। मन ही नहीं भरता है कभी भी इन दही भल्ले से। बस आप लोगों की तारीफ सुनकर ही तो मैं बार बार बनाता हूँ ना। और आज भी देख लो, मैंने दही भल्ले बनाए और आप यहाँ आ गए। आपकी किस्मत के ही थे जो आपको मिल गए। शर्मा जी के दही भल्ले लोगों को काफी पसंद आते हैं, लेकिन उनके बहू बेटा बिल्कुल भी उनके साथ ठीक से पेश नहीं आते हैं। एक दिन बहू अपने सास ससुर पर चिल्लाते हुए बोलती है, आप लोगों के पास खुद तो कोई काम है नहीं और जो काम कर रहा होता है उसे भी परेशान करते रहते हो। बहू, मैं तो बस अपना चश्मा बनवाने को बोल रहा हूँ। अरे बिना चश्मे के क्या हो जाएगा? नहीं बनेगा आपका चश्मा। बच्चे हमेशा से ही शर्मा जी और उसकी पत्नी को सुनाते रहते हैं, कोसते रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब गलती से कविता के हाथों से कांच का बर्तन टूटकर गिर जाता है तो दोनों बहुत गुस्सा करते हैं। बस इसीलिए तो हमारे सर पर बैठे हो आप दोनों। नुकसान करना ही तो आता है ना आप दोनों को, फिर ये नुकसान कर दिया ना। अब इसके पैसे कौन भरेगा? बहू गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दे बहू। यही तो गलती है। आप दोनों पहले नुकसान कर देते हो और फिर बोल देते हो बड़े आराम से कि गलती हो गई। लेकिन अब बस, हम अब गलती नहीं करेंगे। आप दोनों यहाँ से चले जाइए। अब हम आपको और नहीं रख सकते अपने यहाँ। बेटा, ये क्या बोल रहा है? अरे तुम दोनों के सिवा हमारा है ही कौन? हम कहाँ जाएंगे? हम तेरे माँ बाप हैं। माँ बाप हो तो क्या जिंदगी भर पालता रहूं आप दोनों को? हाँ, आपका बहुत हो गया है, अब आप यहाँ से जाओ। योगेश और शालिनी दोनों ही शर्मा जी और उसके पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद दोनों यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और एक किराए के घर पर चले जाते हैं। जो बचे हुए पैसे थे हमारे, वो पैसे मैंने किराए के लिए दे दिए हैं। 1 महीने तक अब हमारे सर पर छत तो है, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, अब आगे की आगे देखी जाएगी। कम से कम अब सर पर छत तो है। शर्मा जी की उम्र भी हो गई थी, इसीलिए अब उनके पास काम नहीं था। काम की तलाश भी करते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता है। कविता अपने पति को समझाते हुए बोलती है, अरे आप ये क्यों भूल रहे हो कि आप बहुत ही स्वादिष्ट दही भल्ले बनाते हो। आपको वही बेचना चाहिए ना। इस उम्र में अब कोई काम तो मिलने से रहा, लेकिन जब आपके हाथ में ही कला है, अरे तो आपको काम की जरूरत क्या है? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं अब दही भल्ले ही बेचूंगा। शर्मा जी और कविता दोनों अब मिलकर दही भल्ले बेचने लग जाते हैं। लोगों को उनके दही भल्ले काफी अच्छे लगते हैं। कम दिनों में काफी नाम हो जाता है। दोनों पैसे जोड़कर एक बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं। देखा, लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं आपके दही भल्ले। अब हमारे पास अपना ढाबा है। भगवान की बस ऐसे ही कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। दोनों अब अपना ढाबा चला रहे होते हैं। बेटे बहू को जब ये सब पता चलता है, माँ और पिताजी लाखों कमा रहे हैं। अरे इसका तो हमें फायदा उठाना चाहिए। हमें अभी उनके पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हाँ, ताकि वो हमें माफ कर दे और उनके पैसों पर हम राज करें। शालिनी और योगेश का लालच जाग जाता है और वो घर में पहुंच जाते हैं। माँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने घर से भगवान को ही निकाल दिया था। आप हमें माफ कर दीजिए। हाँ पापा जी, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। जब हम तुम्हारे पास थे तो हमारी कदर नहीं थी। अब यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ से चले जाओ और माफी की कोई उम्मीद मत करो। शर्मा जी और उनकी पत्नी शालिनी योगेश को घर से निकाल देते हैं और इसीलिए बेटा बहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये दोनों खुद को समझते क्या हैं?
हमें अपने घर से निकाल दिया। जिस काम पर इनको घमंड हो रहा है ना, मैं वो सब बर्बाद कर दूंगा। बेटा और बहू शर्मा जी को बर्बाद करने की ठान लेते हैं। योगेश जेसीबी वाले के पास जाता है और उसे बोलता है, ये जो ढाबा दिख रहा है, ये तुम्हें तोड़ना है। लेकिन ये लो पैसे, और अब कोई सवाल जवाब नहीं। अगली सुबह ही शर्मा जी और कविता को उनका ढाबा टूटा हुआ मिलता है। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी होते हैं। ये हमारे ढाबे को क्या हो गया? हमारा ढाबा टूट कैसे गया? अब हम क्या करेंगे? यही तो हमारा जरिया था कमाने का, और ये ही टूट गया। अपने माँ बाप को दुखी देखकर योगेश बहुत खुश हो रहा होता है। उसी शाम योगेश अपनी पत्नी के साथ पार्टी करके घर जा रहा होता है। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये बात शर्मा जी और उनकी पत्नी को पता चल जाती है। हमारे बेटे बहू का एक्सीडेंट। चलो कविता, उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनके पास जाना चाहिए। शर्मा जी और उनकी पत्नी तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल का सारा बिल भरते हैं, अपने बेटे बहू का इलाज करवाते हैं। जब उन दोनों को होश आता है और वहाँ अपने माँ बाप को देखते हैं तो दोनों की आंखें भर आती हैं और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ कितना गलत किया, और जब हम मुसीबत में थे तो आप ही हमें संभालने आए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका ढाबा हमने ही तुड़वाया था, जेसीबी वाले को पैसे देकर। लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ कर दीजिए। आप ही हमारी ढाल बनकर खड़े हुए हो। हमें हमारी गलती पर पछतावा है, हमें माफ कर दीजिए। शायद हम आपकी माफी के भी लायक नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। बिल्कुल, तुम दोनों के एक्सीडेंट की खबर सुनकर तो हम लोग आधे हो गए थे। अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बच्चों, कोई बात नहीं, गलती तो तुम दोनों ने की है, लेकिन गलती का एहसास होना ज्यादा जरूरी था, जो कि हो गया। शर्मा जी और उनकी पत्नी अपने बच्चों को माफ कर देते हैं और अंत में सब ठीक हो जाता है। हमें हमारे माता पिता के सम्मान को बरकरार रखना चाहिए। ताउम्र हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके सिवाय इस दुनिया में आपको वैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। माता पिता भगवान होते हैं। काजल अपनी बड़ी बहन कुसुम के साथ रहती है। कुसुम और काजल का इस दुनिया में कोई नहीं होता है सिवाय उनकी दादी के। वो दोनों गांव में एक साथ मिलकर प्याज पराठा बनाकर बेचा करती हैं और उनके हाथ का बना स्वादिष्ट प्याज पराठा पूरे गांव में हर किसी का पसंदीदा भी होता है। ओहो, ये प्याज पराठा खाकर तो मजा ही आ गया। वाह भाई वाह, इतने स्वादिष्ट और बेहतरीन प्याज पराठे मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाए हैं। अरे मैं तो और 2 प्लेट खाऊंगा, वो भी इस तीखी और चटपटी चटनी के साथ। मजा ही आ जाएगा भैया। जी जी, क्यों नहीं, ये लीजिए। काजल, तू तब तक ना ग्राहकों को परोस, उतने समय में मैं बाकी के पराठे सेक लेती हूँ। वो गली नंबर 4 के पास जो डाकघर है ना, वहाँ भी हमें 3 प्लेट प्याज पराठे का ऑर्डर पहुँचाना है। ठीक है दीदी, आप फटाफट कर लीजिए, मैं ग्राहकों को संभाल लूंगी। काजल और कुसुम दोनों बहनें एक साथ मिलकर ढाबे को चलाती हैं और साथ ही अपनी दादी की भी देखभाल करते हैं। उनकी दादी उनसे खूब प्यार करती हैं। काजल बेटी, कुसुम बेटी, ये लो, तुम दोनों के लिए मैं मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, इसे खाओ। भगवान जी तुम दोनों को हमेशा खुश रखें, खूब तरक्की दे और तुम दोनों के बीच यूं ही अटूट प्यार और विश्वास बना रहे। धन्यवाद दादी। धन्यवाद दादी। आप भी खाइए ना। नहीं नहीं बेटी, मैंने खा लिया है, ये तो मैं तुम दोनों के लिए बचा कर लाई हूँ, मेरी प्यारी दुलारी पोतियों के लिए। दादी, आप सच में बहुत अच्छी हो, भगवान जी आप जैसी दादी हर किसी को दे। समय के साथ साथ अब काजल और कुसुम दोनों के प्याज पराठा ढाबा की खूब प्रगति होने लगती है। ऐसे में काजल को अपनी बड़ी बहन कुसुम के साथ काम करने में अच्छा नहीं लगता है। काश मैं अकेली इस ढाबे को चलाती और कमा पाती। ये दीदी के साथ बांटकर काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे यूं ही नहीं बैठना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूंगी मैं। काजल अब उसी विषय पर विचार करती रहती है और ऐसे ही एक दिन उसके दिमाग में सुझाव आता है, क्यों ना मैं गांव छोड़कर शहर चली जाऊं, वहां जाकर मैं अपना नया ढाबा खोलूंगी और प्याज पराठा बेचूंगी। शहर वासियों को गांव का स्वादिष्ट प्याज पराठा बहुत पसंद आएगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है।
लेकिन उन सब के लिए मुझे ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है। कहाँ से लाऊंगी मैं उतना सारा पैसा? हाँ, मैं कुसुम दीदी के गहने और ढाबे में रखे पैसे ही लूँगी। क्यों ना लूँ भला? अरे मैं भी तो दिन रात मेहनत करती हूँ, तो मेरा उन पैसों पर पूरा का पूरा हक है। काजल ढाबे के पैसे और कुसुम के गहने लेकर रातों रात गांव से निकल जाती है और शहर पहुंच जाती है। शहर जाकर वो वहां पर उन्हीं पैसों से अपना ढाबा खोलती है और ढाबे में प्याज पराठा बनाकर बेचने लगती है। वहीं काजल के यूं गायब होने के बाद कुसुम और उसकी दादी काफी घबरा जाती हैं, लेकिन काजल का कोई अता पता नहीं होता। वो जा चुकी होती है। दादी कुसुम से कहती हैं, लगता है काजल ने हमें धोखा दिया है। मतलब दादी, ये आप क्या कह रही हो? कल रात को मुझे लगा कि वो ऐसे ही पानी पीने उठी होगी, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे कमरे से गहने निकाल रही थी और ढाबे से पैसे भी उसी ने लिए हैं। हमेशा से उसे तुमसे एक तरह से नफरत थी, क्योंकि तुम उसकी बड़ी बहन थी। जाने दो कुसुम, अब उसके बारे में मत सोचो। उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ दादी, उसने ये सब बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी चिंता सताए जा रही है। उसे तो हमारी कोई कदर ही नहीं है, लेकिन हमें तो है ना, हम उसकी तरह निर्दयी नहीं हैं। कुसुम और दादी यहाँ चिंता में होते हैं तो वहाँ काजल की भी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि अब एक हफ्ता बीतने पर भी काजल के ढाबे पर प्याज पराठा खाने के लिए बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। वो काफी निराश हो जाती है। ये क्या, मैंने तो सोचा था कि गांव के जैसे शहर में भी ग्राहक मेरे हाथ के प्याज पराठे के दीवाने हो जाएंगे और एक हफ्ते में ही मैं शहर में प्रसिद्ध हो जाऊंगी, लेकिन अभी तक केवल इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं मेरे ढाबे पर पराठा खाने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगी। अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो मैं शहर में कैसे रह पाऊंगी? यहाँ तो हर एक चीज महंगी है। काजल अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। वहीं कुसुम गांव में अपने ढाबे को अकेले ही संभालती है और उसकी तरक्की जारी रहती है। वो बिना रुके मेहनत करती जाती है। काजल का ढाबा शहर में चल ही नहीं पाता और 15 से 20 दिनों में ही उसे अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। वो अब रोड पर रहने लगती है। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, अब मुझे यहाँ फुटपाथ पर ही सोना होगा। मैं गांव भी नहीं जा सकती हूँ वापस। मैं वहां भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। क्या करूं मैं? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी मैंने तो। काजल एक दिन ऐसे ही टेंशन में एक सड़क से चलकर जा रही होती है कि तभी सामने से गाड़ी आती है और वो काजल को ठोक कर चली जाती है। काजल बुरी तरह घायल हो जाती है और उसे आसपास के लोग नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर, पेशेंट अकेली है, उसके कोई रिलेटिव भी नहीं है, गांव से आई है। हाँ, उसका ये फोन है जो टूट चुका था, लेकिन इसे रिपेयर कर दिया गया है। अब इसमें 2-3 नंबर्स मिले हैं। एक है कुसुम दीदी, शायद ये उसकी बहन का नंबर होगा। ठीक है, तो तुम उस नंबर पर कॉल करो एक बार। नर्स कुसुम को फोन करके सब कुछ बताती है और काजल का एक्सीडेंट की खबर सुनकर कुसुम और दादी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों बिना कुछ सोचे फटाफट गांव से शहर आ जाते हैं। कुसुम ही काजल का बिल भरती है। जब काजल को होश आता है तभी, कुसुम दीदी, आप? दादी? कैसी है तू काजल? ये सब क्या हो गया तुझे? किसने कहा था तुझसे गांव से यहाँ भाग कर चले आने के लिए? क्या मिला तुझे ये सब करके? हाँ, ये सब। अरे थोड़ा तो सोच विचार कर लेती काजल। मुझे माफ कर दीजिए दादी, कुसुम दीदी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है। गहने और पैसे भी ले आई हूँ यहाँ, आप दोनों को कुछ बताया भी नहीं। आप दोनों कितना घबरा गए होंगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आप दोनों मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर यहाँ दौड़े चले आए। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुझे माफ किया, तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही बहुत है। अब जल्दी से ठीक हो जा और गांव चल हमारे साथ। हम दोनों का अपना प्याज पराठा ढाबा एक साथ चलाना है। वो ढाबा तेरे बिना भी सूना है काजल। हाँ दीदी, जरूर चलूंगी मैं। इस तरह अंत में दोनों गरीब बहनें एक हो जाती हैं और काजल ठीक होने पर कुसुम और दादी के साथ गांव चली जाती है। गांव जाने के बाद वो दोनों एक साथ प्याज पराठा ढाबे में काम करते हैं और वहीं पर दिन रात कड़ी मेहनत करके वो दोनों खूब पैसे कमाकर अन्य गांव और शहरों में भी अपना प्याज पराठा ढाबा, इनके आउटलेट्स खोलती हैं और खूब नाम कमाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।